तो चमत्कार नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कंपनी विद्वान के चैनल पे, जिसमें आज हम करने वाले हैं कि बर्जर पेंट में अगर आपको जॉब चाहिए तो प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक का प्रोसेस यहाँ पे आपको जानने मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बर्जर पेंट में अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो बर्जर पेंट में आपको कैंपस प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं बर्जर पेंट के एक पोजीशन के बारे में, जो कि है सीनियर सेल्स ऑफिसर ट्रेनी या फिर सीनियर सेल्स ऑफिसर भी उसी को कहा जाता है, सेल्स ऑफिसर भी उसी को कहा जाता है और असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर भी उसी को कहा जाता है, टेरिटरी सेल्स ऑफिसर भी उसी को कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे लोग एक ही जगह पर काम करते हैं और सेम ही काम करते हैं, बस नाम अलग अलग है, काम बिल्कुल भी सेम है। तो इस सारे रोल के बारे में बताना चाहता हूं कि इस रोल के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसा कैसा प्रोसेस है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। बर्जर पेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है मार्च से मई के महीने में, जो कि एंड होता है उसके 10 महीने बाद। इसका प्रोसेस टोटल 10 महीने का चलता है, जिसमें मार्च से मई के महीने में आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा और अगर आप अप्लाई कर दिए हो तो जून जुलाई अगस्त के महीने में आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा। तो असेसमेंट टेस्ट 1 घंटे का रहता है। तो अगर 1 घंटे का असेसमेंट टेस्ट है, अगर बर्जर पेंट ले रही है तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप गूगल का सहारा लेकर ईजी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगला राउंड जब स्टार्ट होता है उसके 2-3 महीने बाद, मतलब आफ्टर जून जुलाई अगस्त के 3 महीने बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, जो कि होगा आपका इंटरव्यू राउंड। यस, इंटरव्यू राउंड लाइक सबसे पहले आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन क्लियर होना चाहिए। जीडी जैसे ही आपका क्लियर होता है आफ्टर 1 मंथ, मतलब लाइक दिसंबर तक आपका इंटरव्यू राउंड रहेगा, जो कि टेक्निकल राउंड रहता है, और देन आपका फिर जनवरी में आपका लगभग में फाइनल राउंड रहेगा, जो कि एचआर राउंड रहता है। और इस राउंड के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको फरवरी तक पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाता है और आपका ज्वाइनिंग मार्च से मई के महीने के बीच में कभी भी हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कोई क्राइटेरिया है बर्जर पेंट में अप्लाई करने का, तो वैसे तो क्राइटेरिया 50% का है कि 10, 12 और ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, पर ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। बर्जर पेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो टैलेंट और नॉलेज और कैलकुलेशंस के बेस पे चलता है। तो असेसमेंट टेस्ट तो आप वैसे भी क्लियर कर ही लोगे। अब रही बात जीडी ग्रुप डिस्कशन की, तो ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर करना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ग्रुप डिस्कशन, तो इस ग्रुप डिस्कशन में 8 से 10 लोग रहेंगे और एक टॉपिक मिलेगा, जो कि 2 टाइप की चीजें होती हैं। पहला तो हर एक पर्सन को 1 मिनट मिलेगा बोलने के लिए, और दूसरा ऐसा होता है कि कोई भी कभी भी बोल सकता है। तो ये दोनों में से आपको कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी सिनेरियो में दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 40 से 50 टॉपिक जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में दे दूंगा, उस टॉपिक को पढ़कर आप उसमें से 10 पॉइंट निकाल लीजिए, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों निकालिएगा। क्योंकि अगर आप जीडी ग्रुप डिस्कशन में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों बोलते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो 40 से 50 टॉपिक पढ़ पाना और उसमें से हर टॉपिक के 10 पॉइंट रट पाना, ये बिल्कुल भी नामुमकिन होता है। इसलिए आपको उन 40 से 50 टॉपिक में अच्छे खासे कॉमन पॉइंट्स उठाने हैं, जो कि नेगेटिव में भी होना चाहिए और पॉजिटिव में भी होना चाहिए। अगर आप उस 5 भी कॉमन पॉइंट्स याद कर लेते हैं, जो कि उन 40 से 50 टॉपिक में सारे टॉपिक में होता ही है, एक ना एक कॉमन पॉइंट हर एक टॉपिक से निकल के आएगा, जिसमें से आप देखोगे कि 4-5 कॉमन पॉइंट्स हर टॉपिक में रहते ही रहते हैं। तो आपको वही 4-5 कॉमन पॉइंट आपको याद कर लेना है। ये 4-5 कॉमन टॉपिक याद कर लेते हैं, तब आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, आपको यही 4-5 कॉमन पॉइंट फेंकने हैं उनके सामने, और आप नेगेटिव में भी 5 पॉइंट बोलोगे और अगर पॉजिटिव में भी 5 पॉइंट बोलोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें क्लियर कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन में आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बोलने की कोशिश करिएगा, कम ही पॉइंट को कम वर्ड्स में डिस्क्राइब करिएगा, बट ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बोलिएगा। अगर आप इंग्लिश में बोलते बोलते अटक जाते हैं तो देन आप इंग्लिश में हिंदी में भी बोल सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपका थॉट प्रोसेस देखता है इसमें, ताकि वो आपको जज कर पाए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन में स्टार्टिंग से बोले या कंक्लूड कर ले, आप स्टार्टिंग कर ले,
या फिर क्या करें, मतलब आप अगर आप कंफ्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टार्ट और कंक्लूड करने में हिचकिचाते हैं तो आप बीच में बोलिए, साइलेंटली आप चीज़ों को सुनिए, लर्न कीजिए, उसको नोट कीजिए और उस नोट करने के बाद आप अपने पॉइंट्स सामने रख दीजिए। अगर आप बीच में भी अपने पॉइंट बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉइंट बोल देते हैं और कम वर्ड को डिस्क्राइब ज़्यादा करते हैं, अगर कम वर्ड बोल के आप ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट बोल सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ग्रुप डिस्कशन में आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखना है और उस कॉन्फिडेंस दिखने के बाद आपको सारे के सारे पॉइंट जो भी अगल बगल में बोल रहे हैं नोट कर लीजिए और अगर आपके मन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट किए हुए पॉइंट को देखकर भी बोल देंगे और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके नोट किए हुए पॉइंट आप देखकर नहीं बोल सकते। ग्रुप डिस्कशन में आप ऐसी हरकतें मत करिएगा जिसमें आपको हिचक हो, जैसे कि अ उ इ आ। ऐसे करने से अच्छा आप साइलेंट रहिए और अगल बगल लोगों के पॉइंट्स नोट करते रहिए। डिस्कशन की प्रैक्टिस आप पहले से करके जाइए। आप क्लासमेट, रूममेट, इन लोगों से आप ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि बहुत ही हेल्दी ग्रुप डिस्कशन होती है। अगर मजाक में भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। तो ये सारे पॉइंट अगर आप कर लेते हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन तो पक्का क्लियर होना ही है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरव्यू राउंड में। तो इंटरव्यू राउंड में कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और क्या होते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना है और जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाई यू ऑप्ट फॉर एमबीए आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा उसके आंसर्स या उसको कैसे बोलना है, कैसे भी क्या करना है, तो वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर जरूर आगे दूंगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो आप उसका जॉब रोल वगैरह डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप में आपने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और उसके बाद आप चैलेंजेस के बारे में तो जानते ही हैं, हर कंपनी, हर जॉब और हर इंटर्नशिप में भी कोई ना कोई चैलेंजेस आते ही आते हैं। इसलिए रिक्रूटर्स हमेशा पूछते हैं कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का चैलेंज आया है तो आप वो सब चैलेंजेस से कैसे डील किए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और ये आप ज़रूर जो भी आपने चैलेंजेस फेस किया होगा वो आप स्क्रिप्ट बना के रख लीजिए, उसको रट लीजिए और वहाँ जाकर आप अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। और वो लर्निंग्स पूछ लेंगे, इंटर्नशिप या कोई भी आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस रहेगा तो क्या आपने क्या लर्न किया कंपनी से और काम से। और दूसरा, आप अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो आपने ये स्पेशलाइजेशन क्यों चुना है, आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका क्या क्या है। आपको पूरी तरीके से कम 3 पॉइंट दोनों के बताना तो पड़ेगा। पर अगर आप, मेरा रिकमेंड है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट में 3 बताइए और वीकनेस पॉइंट में एक ऐसा वीक पॉइंट बताइए जो कि वीक पॉइंट नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही हो। और अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और कंपनी आपको क्यों हायर करेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, तो इसका आंसर मैं अपने अगले डिटेल वीडियो में बता दूंगा। तो और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आने वाले 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो अगला क्वेश्चन ये हो सकता है गुरु कि कंपनी से रिलेटेड आप क्या जानकारी जानते हो। तो वो कंपनी को जरूर जानना रहता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सेल मी दिस पेन या सेल मी दिस फैन, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के डेमो आपको वहां पे करवाया जा सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और दूसरी बात, आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप हमेशा लिख कर रखिएगा। पास्ट फेलियर एंड व्हाई, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। और फिर एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड लगभग में सिमिलर क्वेश्चंस ही रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि थ्योरी से रिलेटेड आती है, तो आपको क्या पढ़ाई करना है अब मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या है, और या तो फिर सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का फॉर्मूला क्या है,
ये आपको गूगल से मिल जाएगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तो बता ही दूंगा। और दूसरा 4 पीस के बारे में आपने सुना ही होगा, कंपनी जरूर 4 पीस के बारे में पूछती। अब ये 4 पीस क्या है? तो 4 पीस ये है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये सारी चीज़ों को डिफाइन कर ये 4 पीस बना हुआ है। जो कि आपको और भी अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स के बाद ATL, BTL और TTL, ये सारे एक्टिविटी आपसे पूछा जा सकता है। तो ATL क्या है? अबव द लाइन थ्योरी, ये है ATL का फुल फॉर्म। तो बिलो द लाइन थ्योरी, ये है BTL का फुल फॉर्म। और थ्रू द लाइन थ्योरी, ये है TTL का फुल फॉर्म। देन उसके बाद आपको पूछा जा सकता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC, BCG मैट्रिक्स आपको पूछा जा सकता है। और उसके बाद एनशॉफ मैट्रिक्स आपको पूछा जा सकता है। और सेगमेंट, टारगेटिंग और पोजिशनिंग, जिसको बोला जाता है STP थ्योरी आपको पूछा जा सकता है। पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल थ्योरी आपको पूछा जा सकता है। और मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैथमेटिकल क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकते हैं? तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि 300 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं जैसे कि 100 का 2% कितना होता है, या 1.25% कितना होता है। तो ये सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपके सारे सवाल जो भी बर्जर पेंट में पूछे जा सकते हैं वो मैंने कवर कर दिया है। इन क्वेश्चंस के आंसर को कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे बोलना है, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं अगली बार आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और रही बात सिलेक्शन की, तो ये जितने भी प्रोसेस मैंने बताए हुए हैं, क्वेश्चंस बताए हुए हैं, अगर आप इतना भी तैयारी कर लेंगे तो आपका बर्जर पेंट में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे उसके बाद आपका रिजल्ट आने में 1 महीना लग जाएगा, लगभग में वो मंथ होगा जनवरी। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 15 दिन बाद आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। और जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके भी 15 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग होने के बाद आपका 15 दिन ट्रेनिंग चलेगा। और 15 दिन ट्रेनिंग के बाद आपको 10 दिन मिलेगा जिसमें आपको लोकेशन दे दिया जाएगा। उस लोकेशन में जाने के पास से 7 दिन का समय भी दिया जाएगा। और जिस दिन से आप ज्वाइन कर लोगे उसी दिन से आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। तो जो भी ट्रेनिंग पीरियड है उसमें सारा पैसा आपको मिलता है। और जो भी अकोमोडेशन आपको कहीं भी जाना पड़े या कहीं भी आपको होटल लेना पड़े, वो सारा का सारा खर्चा बर्जर पेंट दे देती है। आपका एक एक पैसा बर्जर पेंट देगी, चाहे वो ऑटो का पैसा हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का पैसा हो। जब आप पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे और अगर आप काम चालू कर देते हैं तो आपको 1 महीने का हनीमून पीरियड मिलेगा। 1 महीने का हनीमून पीरियड मतलब ये होता है कि आपको 1 महीना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, टारगेट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस 1 महीने में आप पूरी तरीके से जॉब के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे और देन दूसरे महीने से आप परफॉर्म करने लग जाएंगे और वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअल जॉब। तो अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि क्या मुझे बर्जर पेंट के जॉब में जाना चाहिए या नहीं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बर्जर पेंट के जॉब में ज़रूर जाइए। ये फ्रेशर्स के लिए वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस कंपनी में जाएंगे और अपना करियर बनाएंगे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम सैलरी की बात करने के लिए। तो सैलरी क्या देती है बर्जर पेंट? तो सैलरी सीधी सी बात है, बर्जर पेंट लगभग में आपको 8 लाख पर एनम का CTC दे देता है, जिसमें से आपका 4 फिक्स होता है और 4 वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल में आपका 2.5 लाख का इंसेंटिव रहता है, 50,000 का आपका रिटेंशन बोनस होता है। अगर आप 1 साल टिक गए तो आपको 50,000 मिल जाएंगे। और उसके बाद 1 लाख रुपीज वेरिएबल पे रहता है। वो वेरिएबल पे एक बेसिक वर्क के लिए रहता है जो कि कोई भी इंसान प्रॉपर तरीके से वो काम कर सकता है, जो कि सभी लोग कर लेते हैं और उनको वो 1 लाख भी मिल जाता है। तो आज मैं पूरी तरीके से बात करूंगा कि अगर आपका 4 लाख फिक्स है तो आपको सिर्फ 27,000 रुपये मिल रहे हैं MBA करने के बाद पर इन 27,000 को छोड़कर आपको इंसेंटिव बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपको वेरिएबल पे मिलता है आपको। तो ये सारा कुछ मिला जुला के हमको यार बर्जर पे कितना पे कर देगी। तो बर्जर पे मेरे हिसाब से आपको मिनिमम टू मिनिमम 40,000 से लेके 60,000 तक तो आराम से पे कर देगी। और ये मानिए मेरे दोस्तों, ये डेफिनेटली बर्जर पे करती है। और ना ही सिर्फ
40 से 60,000, 60,000 के ऊपर भी कई बार पहुंच जाता है विद इंसेंटिव को लेकर। सैलरी को लेकर सारा डाउट मैंने बता ही दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है मेरे साथियों। बस ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हर जगह शेयर कर देना जहां आपका दिल चाहे, जहां जॉब की कमी हो जाए और जहां आपके दोस्त बर्जर पेंट में अप्लाई करने का सोच रहे हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। तो कमेंट में आपको जो भी टाइप के क्वेश्चन पूछना है आप पूरी तरीके से पूछ सकते हो। तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन जरूर बजा देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही कंपनी विद्वान की तरफ से। थैंक यू मेरे दोस्तों।